मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी चल रहा है और ये बहुत गलत है। एज एन आर्टिस्ट दिस इज वेरी बैड। मेरा नाम आकांक्षा शर्मा है। मैं उड़ीसा शूट के लिए आई थी अपने म्यूजिक वीडियो के लिए। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैं जी म्यूज़िक के एक प्रोजेक्ट के लिए मैं आई थी उड़ीसा। राजस्थानी फोक सॉन्ग हम रिक्रिएट कर रहे हैं। 2 म्यूज़िक वीडियो का बात था और मैं काफ़ी दिन से बिज़ी थी, मैं डेट नहीं दे पा रही थी। तो अभी फाइनली मुझे डेट्स मिले तो मुझे बताया गया कि भुवनेश्वर में शूट करना है। मुझे इतना ही पता है जी। क्या आपके साथ डील हुआ था मैम? क्या क्या कमिटमेंट, क्या मेरा एग्रीमेंट? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली जो भी डीलिंग है वो जी म्यूज़िक कंपनी के साथ है। बाकी मैं यहाँ ना तो यहाँ के टीम मेंबर्स को मैं जानती थी पहले से, अब जान गई हूँ ऑब्वियसली। मेरा जो भी डायरेक्ट डीलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ जी म्यूज़िक कंपनी के साथ है। दैट्स इट। उसके साथ क्या मैम था जो भुवनेश्वर के लोकेशन में शूट होगा, तो उसमें कौन लीड करेगा, क्या करेगा, ऐसा कुछ बातचीत हुआ था? ब्रीफली मुझे आइडिया था। एक गाना हमने शूट कर लिया। एक गाना में देयर वाज स्कोप फॉर मेल आर्टिस्ट। मुझे ब्रीफली पता था कि एक मेल आर्टिस्ट के साथ मेरे को परफॉर्म करना है। बहुत डिटेलिंग मुझे किसी भी चीज़ की नहीं पता थी। जी। ये सब मुझे एक बोलते ना 1 रुपया का भी आइडिया नहीं था। मुझे ये सब कुछ अभी यहाँ पे आके पता चला है जब आप लोगों ने मुझे बताया है। तो अदरवाइज आई वाज नॉट अवेयर एट ऑल। मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी चल रहा है और ये बहुत गलत है। एज एन आर्टिस्ट दिस इज वेरी बैड। मैं खुद इसके बहुत खिलाफ हूँ। अगर आज मुझे कोई काम के बदले में अगर मुझसे कोई पैसा मांगेगा तो ये बहुत बुरी बात है। अगर ऐसा हुआ है तो दिस इज डेफिनेटली नॉट अ गुड थिंग। बट ट्रस्ट मी, मुझे कुछ आइडिया नहीं था इसके बारे में। तो आपको हरा ये बहुत गलत बात है। इनफैक्ट इस बात के बारे में बात होनी चाहिए अगर ऐसा सच में होता है तो, क्योंकि कहाँ कहाँ तक किस किस को कौन कौन सी बात पता चलेगी ना। अभी मैं यहाँ थी, मुझे ही नहीं पता था। एंड मुझे तो शॉकिंग लगा ये बात। अगर ऐसा है, सच में है, तो ये गलत बात है डेफिनेटली। पैसे, आर्टिस्ट मेहनत करता है पैसे दे के, ये तो फिर अलग बात हो गया ना। मेहनत करने के बाद, टैलेंट होने के बाद भी अगर हमको पैसा ही दे के चांस लेना है तो फिर हमसे बड़ा करप्ट कौन होगा। बिल्कुल मैं ये बात रखूंगी तो ज़रूर, क्योंकि अगर ऐसा हुआ अगेन, सी मेरा तो अभी मेरी हितेश जी से बात हुई है। इससे पहले मेरी किसी से बात ही नहीं हुई थी। और अगर आपस में ये लोग कोई बात करते भी है तो मुझे उड़िया समझ नहीं आता, तो मैं वैसे भी कुछ समझ नहीं पाती हूँ। बट अगर ये है तो डेफिनेटली ये बात उठनी चाहिए बाहर। बिल्कुल मैं बोलूँगी ना, अगर मैं बात तो रखूंगी, क्योंकि मेरी एज एन आर्टिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यार कि मैं ये गलत बात को वहाँ तक डेफिनेटली पहुँचाऊंगी। इसमें क्या सच है क्या झूठ है ये मुझे नहीं पता, पर अगर मेरे कान में कोई बात आई है तो मैं डेफिनेटली बात रखूंगी। देखिए, मैं जी की आर्टिस्ट रही हूँ बहुत सालों से। जी मेरा एक घर जैसा, मतलब यू नो आई हैव बीन वेरी क्लोज टू पीपल इन जी म्यूजिक कंपनी। और इतना हम पेपर पे कभी जाते कि हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरा जी से सिर्फ यही अग्रीमेंट हुआ है रिटन में कि मुझे ये 2 गाने गा के, म्यूज़िक बना के, शूट करके उनको डिलीवर करना है। शूट मैंने नहीं लिया था क्योंकि मेरा पास टाइम नहीं था, मैं बहुत बिजी थी। तो जी ने शूटिंग के लिए एक थर्ड पार्टी को आउटसोर्स किया, जो कि हमारा शूट का प्रोडक्शन या लाइन प्रोडक्शन जो भी अरेंजमेंट्स लगते हैं वो देखेगा। मेरा काम सिर्फ गाना गाना था, परफॉर्म करना था, शूट की डेट पे टाइम देना था और चले जाना था। दैट इज़ इट। इसके अलावा मेरी जी से कोई और डीलिंग नहीं हुई। कितने दिन का था मैम यहाँ पे? मुझे यहाँ पे 5 दिन हो गए हैं शायद, क्योंकि मेरा भुवनेश्वर में एक कॉन्सर्ट था, एक सोशल इवेंट में मेरी परफॉर्मेंस थी। अभी जिस दिन मैं आई थी उस दिन था, मुझे डेट से याद नहीं है, पर हाँ मुझे 4-5 दिन हो गए। कल मैं जाने वाली हूँ। आज हम सेकंड गाना कंप्लीट करने वाले थे। तो मैम ये कंप्लीट होगा कि नहीं होगा फिर? ये तो मुझे तो अब कुछ नहीं पता, अब आप लोगों का है जो है। बट डेफिनेटली मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि हम लोग अच्छे मन से काम करना चाहते हैं यार, इतने किचकिच में और किसी को भी तकलीफ दे के। सुबह मेरी मेकअप आर्टिस्ट बेचारी सुबह 6 बजे से आके बैठी हुई है। तो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, अभी स्पॉट दादा घूम रहे हैं, मतलब लोग मेहनत करते हैं ना यार, सबका टाइम जाता है, अच्छा नहीं लगता है। बेसिकली जो भी हुआ ये मुझे दिल से बहुत ख़राब लग रहा है। एंड जो यहाँ के लोकल टीम है वो लोग इतने स्वीट है कि मेरे को तो ऐसे इनको देख देख के लग रहा है कि तो हर छोटी बात पे टेंशन लेते हैं। इनको कितना स्ट्रेस हो गया होगा। Who is responsible for that? आई हैव नॉट येट स्पोकन टू एनीबडी। आई मीन मुझे अब भी पता चला है जो भी उन्होंने बताया, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। सो इट्स टू अर्ली फॉर मी टू से एनीथिंग राइट नाउ। बट अगर जो भी इन्होंने बताया ये हुआ है तो डेफिनेटली गलत है।